मिड फेज के बाद लेट प्रोफेज आता है। अब हमने देखा है कि लेट प्रोफेज जो होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। गोल्गी बॉडी जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है वो भी डिसअपियर हो जाती है। ईआर भी डिसअपियर होता है एंड ऑल्सो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है। को अस्तूर फिक्री जी लेट प्रोफेजस अंदर सारी चीज इम्पॉर्टेंट बॉडीज अत मज डिसअपियर गसान। गो अख न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर गसान, ईआर डिसअपियर गसान, गोल्गी बॉडी डिसअपियर गसान या न्यूक्लियोलस डिसअपियर गसान। बेच क्रोमोजोमन अंदर ज्यादा से ज्यादा कंडेंसेशन गसान मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ताकि तिम बनन शॉर्टर एंड थिकर। अम पे गसान त्रेम स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स। वुचान अपोजिट पोलन दोन दरमियान बनान स्पिंडल प्रोटीनों स्पिंडल्स, स्पिंडल फाइबर्स बनान यथ वनान नाव फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स बिटवीन द एस्टर्स। एस्टरन दरमियान बनान स्पिंडल्स, स्पिंडल फाइबर्स बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स। तो वुचन आमुत यम जन स्पिंडल्स दो किस्म एक स्पिंडल वनान नाव कंटिन्यूस स्पिंडल, सह गई सह स्पिंडल यह जन हाफी नेसबस ताम क्रोमोजोमस ताम क्रोमोजोम किस काइनेटोकोर ताम तथ वन नाव डिसकंटिन्यूस स्पिंडल। या सो स्पिंडल यस बराबर अपोजिट पोल पे बेस पोलस ताम जन इन बिटवीन द पोल्स तथ वन नाव कंटिन्यूस स्पिंडल्स। तो यम त्रे स्टेप सपदान लेट प्रोफेजस अंदर। लेट प्रोफेजस अंदर क्या सपदान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर गसान, ईआर डिसअपियर गसान, गोल्गी डिसअपियर गसान, न्यूक्लियोलस डिसअपियर गसान, ज्यादा से ज्यादा कंडेंसेशन गसान, बेच बनान स्पिंडल्स बिटवीन द पोल्स। क्या स्पिंडल्स हाफी यमन वन नाव डिसकंटिन्यूस स्पिंडल, तो क्या बराबर पोल्सन दरमियान यमन वनान नाव क्या तिमन वनान कंटिन्यूस स्पिंडल्स। अम पे मेटाफेज स्टेप अम पतन दोयम स्टेप। मेटाफेज ब्याक नाव वन आफ्टर फेज। आफ्टर फेज मतलब गो यम प्रोफेजस पत गु टाइम लगान, इट टेक्स अबाउट 2 to 10 मिनट्स। अत लगान 2 to 10 मिनट्स अत स्टेपस अंदर। अत स्टेपस अंदर क्या गसान मेटाफेजस मज, अत मज गसान क्रोमोजोमन मोर एंड मोर कंडेंसेशन, ताकि इम क्रोमोजोम गसन शॉर्टर एंड थिकर। बे आमुत वुचन यह जन मेटाफेज स्टेज यह सह स्टेज यथ अंदर स्टडी हेकोन क्रोमोजोम कर। क्या स्टडी यह जन क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी या नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यम जन कत्या क्रोमोजोम्स या यह मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हेकान असल पे ऑब्जर्व कर in the metaphase stage. तमे वन in this stage morphology and the number of chromosomes can be studied in कथ मजन metaphase stage. बेच वुचन आमुत यम जन क्रोमोजोम्स तिम क्रोमोजोम्स यथ स्टेपस मज गसान मेटाफेज स्टेजस मज गसान तिम मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के सेंटरस पे सारी क्रोमोजोम्स जमा गसान, तथ वन तथ जाय center of the spindle is known as equator या नथ वन अत नाव metaphase plate। Go that means chromosomes move towards the equator, means at the center of the spindles we call it as equator। बहरहाल equator पे chromosomes यमन क्रोमोजोमन क्या खसूसियत यमन यह आर्म यम जन सेंट्रोमियर यमन सेंटरस पे सेंटर ऑफ द स्पिंडल, मगर यह आर्म मूव गसान तिम रोजान टुवर्ड्स दियर अपोजिट पोल्स। हेरिम क्रोमोजोम रोज इथ कन, बनिमिस क्रोमोजोमस रोजान आर्मस इथ कन बोन कुन। क्या बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोल फोर्सेस यह आर्म रोजान टुवर्ड्स दियर पोल्स, टुवर्ड्स दियर अपोजिट पोल्स। बहरहाल यह मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज स्टेज पत् ब्याक स्टेज यथ वनान नाव एनाफेज स्टेज। एनाफेज मीन्स गो अप स्टेज। अप स्टेज मीन्स क्या गो, यथ मज गसान यम जन क्रोमोजोम्स यमन अपोजिट पोल फोर्सेस पानस कुन खींचान। दैट मीन्स यह जन पेयर ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम
हेरमिस पोलस कुन गसान ब्या क्रोमोसोम बेस पोलस कुन गसान तथ वन नाव एनाफेज इट इज द शॉर्टेस्ट फेज यह शॉर्टेस्ट फेज या फेजस खाली 2 to 3 मिनट्स लगान हाँ अत फेजस मज क्या गम सेंट्रोमियर ई सेंट्रोमियर स्प्लिटस सेंट्रोमियर स्प्लिट so that chromosomes move towards their opposite poles. अमुक मानी क्या गो अमुक मानी गो ये डायग्राम पे वो यह गो पोल यह गो ब्या पोल इन गई स्पिंडल्स हाँ यह पेयर क्रोमो अकिस पेयर पे हाव यह गो एनाफेज मतलब गो ये गि सेंट्रोमियर गि स्प्लिट ये सेंट्रोमियर स्प्लिट गि यह क्रोमोसोम यथ क्रोमोसोमस कर यह पोल पानस कुन खींच अत बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोल फोर्सेस यथ क्रोमोसोमस खींच यह पोल पानस कुन गो तेल गि अत पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम अत गि सेपरेशन यह क्रोमोसोम गि मूव टुवर्ड्स दिस पोल एंड दिस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स दिस पोल अमुक माना गो कि इत कई क्रोमोसोम वात योकुन ब्या क्रोमोसोम गो योकुन दिस इज कॉल्ड एनाफेज एनाफेज मीन्स अप फेज अम तरीक गसान सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकॉज ऑफ द अपोजिट हाँ इसके बाद आ रहा है लास्ट स्टेप दैट इज नोन एट टीलोफेज अम पे टीलोफेज स्टेज टीलोफेज स्टेज इट टेक्स अबाउट 1 hour अत लगान 1 घंटे अत ब्या ना इट इज द अपोजिट टू प्रोफेज इट इन्वॉल्व्स द चेंजेस विच आर अपोजिट टू द प्रोफेज अत मज इट इज अपोजिट टू द प्रोफेज यम अत मज कैरेक्टर्स गसान तिम सारी कैरेक्टर्स अपोजिट टू द प्रोफेज आसान क्या कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स गई तो अम पतन एनाफेजस मज तो अम पत टीलोफेज मतलब गो एंड फेजस मज क्या गसान पॉइंट नंबर 1 ये वुचान कि डायग्राम पे गोडनुक पॉइंट यह क्रोमोसोम या पोलस कुन यह क्रोमोसोम मंजस स्पिंडल्स तम स्पिंडल्स गसान गोडनेथ डिसअपियर स्पिंडल्स प्रोफेजस मज बनेमच ये गसान तम कह ति कैरेक्टर इस प्रोफेजस मज बनान या बिगड़ान तमिक अपोजिट गसान टीलोफेजस मज प्रोफेज के अंदर स्पिंडल्स बनते हैं लेकिन टीलोफेज के अंदर स्पिंडल्स डिसअपियर हो जाते हैं स्पिंडल्स डिसअपियर गसन पत तिम एब्जॉर्ब गसान विद इन द साइटोप्लाज्म पॉइंट नंबर 2 प्रोफेजस मज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर गसान ये गि रीअपियर ये बन नई वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स यथ क्रोमोसोमस अंद बन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यथ क्रोमोसोमस अंद बन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन nuclear membrane is formed surrounding the chromosomes बहरहाल अम बनान 2 न्यूक्लियस तत प्रोफेजस अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपियर गसान ये बन न्यूक्लियोलस इज फॉर्मड इसी तरीके से
तत गोमुत ये जन ये सेंट्रियोलन अंद अंद तत सेंट्रोस्फीयर डिसअपियर गोमुत ये रिअपियर सेंट्रोस्फीयर इज फॉर्मड centrosphere is formed surrounding the ester surrounding the centrioles हाँ तत क्रोमोसोमस प्रोफेजस अंदर क्रोमोसोमन अंदर गमुत डिहाइड्रेशन ये गि हाइड्रेशन क्रोमोसोमस डिकंडेंस by hydration यदि मन आब गस क्रोमोसोमन अंदर दाखिल ड्यू टू विच तिम बनन ड्यू टू विच बिकम्स लॉन्ग एंड थिन यदि क्रोमोसोमस लॉन्ग एंड थिन बनन नून एज तिमन वनान नाव क्रोमैटिन गो यम कैरेक्टर्स सेंट्रियोल यम जन एट ईच पोल आर सराउंडेड बाय सेंट्रोस्फीयर टू कंप्लीट द सेंट्रोसोम सारी कैरेक्टर टीलोफेज अंदर अपोजिट टू द प्रोफेज पहला पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे प्रोफेज के अंदर स्पिंडल्स बनते हैं इसमें स्पिंडल्स खत्म हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगा हाँ वहां पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है इसके अंदर न्यूक्लियोलस दोबारा बनेगा सेंट्रोस्फीयर वहां पे डिसअपियर हो जाता है सराउंडिंग द सेंट्रियोल इस यहाँ पे सेंट्रियोल के इर्द गिर्द सेंट्रोस्फीयर बनेगा इसी तरीके से वहां पे क्रोमोसोम्स को कंडेंसेशन हो जाती है मीन्स लॉस ऑफ वाटर लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स को हाइड्रेशन हो जाएगी इनके अंदर वाटर दाखिल होगा जब वाटर दाखिल होगा क्रोमोसोम्स के अंदर तो वो बन जाएंगे लॉन्ग एंड थिन जब क्रोमोसोम होता है वी कॉल इट एज क्रोमैटिन इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं इस तरीके से एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस बन गए दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस इसके बाद आ रहा है साइटोकाइनेसिस स्टेप नंबर 2 साइटोकाइनेसिस में क्या होता है इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा हाँ साइटोकाइनेसिस जो होती है ये एनिमल्स में भी होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर भी होती है हमारे पास अब इस तरीके से सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं इसके बाद क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन लीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट में होता है पहले ही G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया की डुप्लीकेट कॉपी बनी है एक इसके अंदर चला जाएगा एक इसके अंदर इसी तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी साइटोप्लाज्म की इसके बाद क्या होता है कि ये मेटाफेज स्टेज के अंदर ही स्टार्ट होगा इसकी बीनिंग वहाँ से ही होगी तो एनिमल्स के अंदर यहाँ पे एक सेंट्रल बॉडी बनती है सेंट्रल मिड बॉडी बनती है तो सेंट्रल मिड बॉडी मेड अप ऑफ विजाइकल्स उसमें विजाइकल्स होते हैं और विशेष स्पिंडल्स भी होते हैं एंड ऑल्सो कंटेनिंग माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं उसमें तो वो बीच में ऐसे एक मिड बॉडी बनती है मिड बॉडी फिर मिड बॉडी यहाँ से शुरू हो जाती है कि फिर मिड बॉडी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाती है द सेल मेम्ब्रेन डीपनेस centripetally divides the cell into the two daughter cells known as cell furrow यहां से बीच से ये शुरू होगा दैट्स नोन एज centripetally
बी से यहाँ से ये ब्रेक डाउन होने लगेगा टुवर्ड्स दिस पेरिफेरी एंड यहाँ से भी शुरू होगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, देन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। इस तरीके से एनिमल्स के अंदर 2 सेल्स बनेंगे। मैंने बोला यहाँ पे कि एनिमल्स के अंदर बीच में एक मिड बॉडी बनती है। मिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म के बाद आधा साइटोप्लाज्म इसमें चला जाता है, आधा इसमें। फिर बीच में एक मिड बॉडी बनती है दैट्स मेड अप ऑफ वेसिकल, स्पिंडल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। फिर ये मिड बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है सेंटर से, सेंटर टू पेरिफेरी एंड सेंटर टू पेरिफेरी। यहाँ से शुरू हो जाती है, बीच से शुरू हो जाती है, ये कटने लगता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी दैट्स नोन एज सेंट्रीपिटली। तो फिर यहाँ पे डिवाइड होता है ये सेल इनटू द 2 डॉटर सेल्स। इसको सेल फिरो भी हम कहते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पे इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी यहाँ पे बीच में सेल पैलेट फॉर्मेशन होती है। एनिमल्स के अंदर यहाँ पे उसको हम सेल पैलेट फॉर्मेशन कहते हैं। फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूगली